नमस्कार दोस्तों। आज मैं हिंदी में वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ाऊंगी। इसके पहले के टॉपिक को पढ़ाया जा चुका है। इसमें वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुलेमित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो जो आमिष नहीं खाता सामिष। तो आमिष का मतलब मांस होता है। जो आमिष या मांस भी कहते हैं नहीं खाता सामिष। वाक्यांशों के लिए एक शब्द में यह सुलेमित नहीं है, क्योंकि सामिष एवं आमिष दोनों ही शब्दों का अर्थ है जो मांस खाता है। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं तो दुर्लभ। क्या बोलते हैं? दुर्लभ। विवरण इस प्रकार है और भी, जो प्राप्त न हुआ हो तो अलभ्य, जो मुश्किल से प्राप्त हो दुर्लभ, जो आसानी से प्राप्त हो सुलभ और जो लांघा न जा सके अलंघ्य। आगे है, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला। तो ये हो जाएगा अवसरवादी। तो अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला अवसरवादी। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला। तो ये हो जाएगा भूगर्भवेत्ता। क्या हो जाएगा? भूगर्भवेत्ता। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला भूगर्भवेत्ता प्राचीन संस्कृति तथा सभ्यता से जुड़े तत्वों की जानकारी रखने वाला पुरातत्ववेत्ता और मानव की उत्पत्ति और विकास आदि का अध्ययन करने वाला नृतत्व शास्त्री कहलाता है। भूकंप से संबंधित तथ्यों का ये अध्ययन करने वाला भूकंपवेत्ता। अगला है, रात में विचरण करने वाला प्राणी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा निशाचर। क्या हो जाएगा? निशाचर। रात में विचरण करने वाला प्राणी को निशाचर कहा जाता है। अन्य विकल्पों के अर्थ, वनचर में हो जाएगा जंगल में रहने वाला पशु, वन्य पशु और जंगली मनुष्य। निशाकर में हो जाएगा निशा करने वाला चंद्रमा। आगे है, जो खाने योग्य न हो। तो ये हो जाएगा अखाद्य। जो खाने योग्य न हो अखाद्य कहलाता है। दिए गए शब्दों के अर्थ इस प्रकार है। पथ्य का अर्थ होगा पथ संबंधित, जो स्वस्थ के लिए उपयोगी हो और रोगी को दिया जाने वाला हल्का भोजन। अपाच्य का होगा जो पच न सके, जो पकाया न जा सके। अलभ्य क्या हो जाएगा? जो न मिलता हो और दुर्लभ। आगे है, जिसके पास घर न हो। तो ये हो जाएगा अनिकेत। क्या हो जाएगा? अनिकेत। जिसके पास घर न हो अनिकेत कहा जाता है। अन्य विकल्पों के अर्थ इस प्रकार है, गृही, गृहस्थ। अभिषेक का हो जाएगा जल छिड़कना, राजा के सिंहासनारोहण का अनुष्ठान। और अकिंचन का हो जाएगा बहुत गरीब और जिसके पास कुछ भी न हो। अगला है, जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो। तो ये हो जाएगा इंद्रियातीत। क्या हो जाएगा? इंद्रियातीत। इसमें होगा जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो इंद्रियातीत। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश इंद्रिया विग्रह। इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रिय जीत। आगे है, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द होगा। तो ये हो जाएगा दत्तक। क्या हो जाएगा? दत्तक। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त शब्द दत्तक है। आगे है, तर्क के द्वारा जो माना गया हो। तो ये हो जाएगा तर्क सम्मत। क्या हो जाएगा? तर्क सम्मत। आगे है, इसमें तर्क के लिए जो माना गया हो तो तर्क सम्मत हो जाएगा। जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो तो तर्क संगत। किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला तटस्थ। किसानों को सरकार द्वारा दिया जाने वाला ऋण तकावी। अगला है, ऊपर की ओर उछाला हुआ। तो ये हो जाएगा उत्क्षिप्त। क्या हो जाएगा? उत्क्षिप्त।
दिए गए शब्दों का विवरण इस प्रकार है। प्रक्षिप्त का हो जाएगा फेंका हुआ, उत्क्षिप्त का ऊपर की ओर उछाला हुआ, आरोहण का सवार होना और उत्थान का उठना या उठाना। अगला है जो आँखों के सामने हो, ये हो जाएगा प्रत्यक्ष। जो आँखों के सामने हो प्रत्यक्ष, जो आसानी से प्राप्त हो सके उसे कहते हैं सुलभ। अगला है इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हो जाएगा जितेंद्रिय। क्या हो जाएगा? जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांशों के लिए सर्वाधिक उचित विकल्प जितेंद्रिय है, जबकि इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत शब्द प्रयुक्त होता है। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही है। जो थोड़ा जानता हो तो उसे कहते हैं अल्पज्ञ। वाक्यांश है जो थोड़ा जानता है के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द अल्पज्ञ है। शेष विकल्पों के अर्थ निम्नलिखित है। अल्प मीन्स क्या होता है? थोड़ा या कम। सर्वज्ञ मीन्स जो सब कुछ जानता हो। अगला है वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है जो इस लोक की बात है। तो ये हो जाएगा लौकिक। जो इस लोक की बात है तो लौकिक। वाक्यांश जो इस लोक की बात है के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द लौकिक है। शेष शब्दों के अर्थ निम्नलिखित हैं। स्वर्गीय का हो जाएगा स्वर्ग से संबंधित, पाश्चात्य का पश्चिमी, और अलौकिक का जो इस लोक से परे हो। आगे है एक शब्द इसमें आदि से अंत तक, तो ये हो जाएगा अद्योपांत। क्या हो जाएगा? अद्योपांत। आगे है इसमें वाक्यांश आदि से अंत तक के लिए एक शब्द अद्योपांत है, जबकि जिसका आरंभ न हो, अनादि, उसी समय होने वाला, समकालीन अथवा समयोचित तथा तर्कपूर्ण के लिए एक शब्द समुचित होगा। अगला है जो सब कुछ जानता है, तो इसके लिए हो जाएगा सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है के लिए एक शब्द सर्वज्ञ है, जबकि जो सब कुछ हो तो इसके लिए हो जाएगा सर्वस्व। जो सभी जगत के सर्वत्र तथा जिसे ज्ञान हो के लिए ज्ञानी शब्द का प्रयुक्त होता है। अगला है जानने की इच्छा के लिए एक शब्द, तो ये हो जाएगा जिज्ञासा। जानने की इच्छा जिज्ञासा। जानने की इच्छा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द जिज्ञासा है। आशा का अर्थ है उम्मीद, भरोसा या आसरा है। इच्छा का शाब्दिक अर्थ है रुचि, कामना या चाह है। अभिलाषा का इच्छा का समानार्थी शब्द है। अगला है किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, इसमें हो जाएगा बहिष्कार। किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाने के लिए उपयुक्त शब्द बहिष्कार है, जबकि स्वच्छ और शुद्ध करने की प्रक्रिया परिष्कार, उपेक्षा पूर्वक त्यागने को तिरस्कार एवं किसी की भलाई या हित करने की क्रिया को परोपकार कहते हैं। अगला है अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें, तो हो जाएगा जो नियमानुकूल न हो। नियमित के लिए उचित वाक्यांश जो नियमानुकूल न हो। अन्य वाक्यांश इस प्रकार हैं जिस पर कोई नियंत्रण न हो, अनियंत्रित, जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो। ये हो जाएगा अनिर्णित, जिसका निवारण न हो सका हो तो अनिवार्य। अगला है जिस पर आक्रमण हो, तो ये हो जाएगा आक्रांत। क्या हो जाएगा? आक्रांत। आगे है इसमें जिस पर आक्रमण हो के लिए उचित शब्द है आक्रांत। अन्य इस प्रकार है जो अपनी हत्या आप करे, तो आत्मघाती, आक्रमण करने वाला, आक्रामक, सीमा का
बलात् उल्लंघन या हमला करना, तो ये हो जाएगा आक्रमण। अगला है पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांशों के लिए उचित शब्द होगा, तो ये हो जाएगा अंतरिक्ष। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांशों के लिए उचित शब्द अंतरिक्ष होगा। दूसरों की बातों में दखल देना, तो ये हो जाएगा हस्तक्षेप। दूसरों की बातों में दखल देना हस्तक्षेप होता है। आक्षेप का हो जाएगा व्यंग्यपूर्ण दोषारोपण करना, दूरदर्शी का जो आगे की सोचता हो, उपकारी उपकार करने वाला। अगला है जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है, तो ये हो जाएगा देय। क्या हो जाएगा? देय। जो देने योग्य हो देय, जो पीने योग्य हो पेय, जो गाने योग्य हो गेय और दिया जाने वाला दान। अगला है जो कम खर्च करता हो, तो ये हो जाएगा मितव्ययी। क्या हो जाएगा? मितव्ययी। जो कम खर्चा करता हो उसे क्या कहते हैं? मितव्ययी कहते हैं। कंजूस ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो पास में धन होने पर भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसका उपयोग न करता हो। लालच या लोभ की इच्छा रखने वाला व्यक्ति लोभी कहलाता है। और मक्खी चूस शब्द अत्यधिक कंजूस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आगे है प्राणदा के लिए अनेक शब्द है, तो ये हो जाएगा जीवन देने वाला दवा। क्या हो जाएगा? जीवन देने वाला दवा। तो प्राणदा शब्द जीवन देने वाला दवा के लिए एक शब्द है, अन्य विकल्प तर्क संगत नहीं है। अगला है बिना पलक झपकाए, तो बिना पलक झपकाए तो हो जाएगा निर्निमेष। क्या हो जाएगा? निर्निमेष। दिए गए शब्दों का संगत अर्थ इस प्रकार है। निर्निमेष बिना पलक झपकाए, निष्प्रिय तो इच्छा रहित और निर्विकार तो हो जाएगा विकार रहित। अगला है प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश, तो ये हो जाएगा बुद्धि जिसका नेत्र हो। क्या हो जाएगा? बुद्धि जिसका नेत्र हो। प्रज्ञा चक्षु के लिए उपयुक्त वाक्यांश है बुद्धि जिसका नेत्र हो। शेष विकल्प इसके अर्थ की दृष्टि से असंगत है। अगला है सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा प्रणय। क्या हो जाएगा? प्रणय। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को प्रणय कहा जाता है। प्रेम का अर्थ प्रीति या प्यार होता है। किसी पर किया जाने वाला विश्वास श्रद्धा कहलाता है। किसी के प्रति आदर पूर्ण भाव रखना सम्मान कहलाता है। अगला है सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा क्षोभ। क्या कहते हैं? क्षोभ। सफलता न मिलने पर दुखी होने को क्षोभ कहते हैं। कृपा का अर्थ अनुग्रह होता है। अगला है खाने की इच्छा है, तो ये हो जाएगा बुभुक्षा। क्या हो जाएगा? बुभुक्षा। खाने की इच्छा है, तो ये है बुभुक्षा। शेष विकल्प तर्क संगत नहीं है। अगला है भविष्य में होने वाला, तो ये हो जाएगा भावी। भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द भावी होगा। अनिल अनल शब्द युग्म सही अर्थ है, तो ये हो जाएगा हवा और आग। अनिल अनल समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द है। अनिल हवा होता है, अग का सूर्य, अवधि का समय, अनल का आग, अग का पाप, अवधि का अवध देश की भाषा। आगे है जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, तो ये हो जाएगा अनुपम। क्या हो जाएगा? अनुपम। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके एक शब्द होगा अनुपम। जो बहुत कम जानता हो तो अल्पज्ञ हो जाएगा। जो किसी विषय का ज्ञान रखता हो तो ज्ञानी। जो किसी का अनुसरण करते हो तो हो जाएगा
अनुयायी। अगला है, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांशों के लिए शब्द है, तो ये हो जाएगा जिजीविषा। जीवन जीने की इच्छा जिजीविषा। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। वाक्य में रेखांकित वाक्यांश जीवन जीने की इच्छा के लिए एक शब्द जिजीविषा है, जबकि जीविका जीवन निर्वाह का साधन तथा चतुरानन जिसके 4 आनन मुख हो के लिए एक शब्द है। अगला है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, तो ये हो जाएगा अच्युत। क्या हो जाएगा? अच्युत। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, अच्युत। न टूटने वाला, अटूट। जो अपनी बात से न टले, अटल। जो दिया न जा सके, अदेय। अगला प्रश्न है, जीने की इच्छा, ये हो जाएगा जीने की इच्छा हो जाएगा जिजीविषा। जीने की इच्छा जिजीविषा। जो जानने को उत्सुक हो तो जिज्ञासु कहते हैं। जो जीत या विजय का इच्छुक हो, जिज्ञासु। जो प्यासा हो या जो पीने की इच्छुक हो, तो ये हो जाएगा पिपासु। अगला है, दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प को चुनिए। तो ये हो जाएगा, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, तो ये हो जाएगा आशु कवि। क्या हो जाएगा? आशु कवि। वह कवि जो तत्काल कविता लिखने में निपुण होता है, ऐसे कवि को आशु कवि कहा जाता है। जो कवियों में श्रेष्ठ हो उसे महाकवि तथा जो किसी राज दरबार में रहकर राजा से संबंधित कविताओं की रचना करता है उसे राजकवि कहा जाता है। अगला है, जो धरती फोड़कर जन्मता है तो उसे कहते हैं उद्भिज। क्या बोलते हैं? उद्भिज। आगे है इसमें, जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे उद्भिज कहते हैं। वह झिल्ली जिसमें माता के गर्भ में से निकलते समय खेड़ी में लिपटा होता है उसे जरायुज कहते हैं। जो स्वयं जन्म लेता है उसे स्वयंभू कहते हैं। आगे है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, तो ये हो जाएगा निर्मम। क्या हो जाएगा? निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्मम होता है, जबकि जिसके हृदय में दया न हो उसके लिए हो जाएगा निर्दय। और जो डरे नहीं के लिए हो जाएगा निर्भय। जो डरे नहीं, तो एक शब्द होगा निर्भय। आगे है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, तो ये कहलाती है ईशान। पूरब और उत्तर के मध्य की दिशा को ईशान कहा जाता है, जबकि पूरब और दक्षिण के मध्य की दिशा को आग्नेय तथा दक्षिण और पश्चिम के मध्य को दिशा को नैऋत्य और पश्चिम तथा उत्तर के मध्य की दिशा को वायव्य कहते हैं। अगला है, एक ही समय में वर्तमान, तो इसके लिए हो जाएगा समसामयिक। एक ही समय में वर्तमान को समसामयिक कहते हैं, जबकि जीवन भर तक को आजीवन तथा समय के अनुकूल को समयानुकूल कहते हैं। अगला है पार्थिव, तो पार्थिव क्या हो जाएगा? जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे पार्थिव कहते हैं। जिसका संबंध पृथ्वी से है वह पार्थिव कहलाता है। अगला है प्रत्युत, क्या है? प्रत्युत्पन्नमति, तो ये हो जाएगा जो तत्काल सोचकर उत्तर दे। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। अगला है, जो इंद्र पर विजय कर चुका हो, तो ये हो जाएगा इंद्रजीत। जो इंद्र पर विजय कर चुका हो वह इंद्रजीत कहलाता है, जबकि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला जितेंद्रिय कहलाता है। अगला प्रश्न है, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, हो जाएगा कुलीन।
उच्च कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति कुलीन कहलाता है। अन्य विकल्प तर्क संगत नहीं है। अगला है, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा। ये हो जाएगा विधेयक। क्या हो जाएगा? विधेयक। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्तावना या मसौदा के लिए उचित शब्द विधेयक होता है। आगे है, जो मोक्ष चाहता हो, इसके लिए हो जाएगा मुमुक्षु। क्या हो जाएगा? मुमुक्षु। जो मोक्ष चाहता हो, मुमुक्षु। मर जाने की कामना, मुमूर्षा, तथा जीने मर जाने की कामना हो, मुमूर्षु। आगे है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, तो ये हो जाएगा अप्रमेय। क्या हो जाएगा? अप्रमेय। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, अप्रमेय। जो प्रमाणित न हो, अप्रमाणित। जिसका कोई प्रमाण न हो, तो ये हो जाएगा अप्रमाणिक। आगे है, गिरा हुआ, तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द हो जाएगा पतित। गिरा हुआ का एक शब्द पतित होगा। जिसकी आशा न की गई हो, तो ये हो जाएगा अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। आशा से बहुत अधिक, तो ये हो जाएगा आशातीत। क्या हो जाएगा? आशातीत। आगे है, पृथ्वी की तीन ओर पानी वाला स्थान, तो ये कहलाता है प्रायद्वीप। पृथ्वी की तीन ओर पानी वाला स्थान प्रायद्वीप कहलाता है। पानी के बीच उथले छोटे स्थान को द्वीप कहते हैं, जबकि पानी के बीच में बड़े भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। उदाहरण, प्रायद्वीपीय भारत, महाद्वीप एशिया, ऑस्ट्रेलिया आदि। और द्वीप है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आदि। आगे है, जिसके पास कुछ न हो, तो ये हो जाएगा अकिंचन। जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन। जो जीता न जा सके, अजेय। जिस पर आक्रमण न किया जा सके, अनाक्रांत। जो कानून के विरुद्ध हो, तो अवैध। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, तो ये हो जाएगा अभिभाषण। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, अभिभाषण। दो लोगों या अधिक लोगों के बीच किया गया वार्तालाप, तो ये कहलाता है संभाषण। आगे है, आदि से अंत तक, तो ये हो जाएगा अद्योपांत। क्या हो जाएगा? अद्योपांत। आदि से अंत तक, अद्योपांत। जहाँ से कोई चीज़ की शुरुआत हो, तो आदि, दिगंत तथा अंतिम समानार्थी शब्द है। आगे है, जंगल में जलने वाली आग के लिए एक शब्द होगा दावानल। क्या हो जाएगा? दावानल। जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द दावानल है, जबकि समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल तथा पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। आगे है, जहाँ लोगों का मिलन हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो सम्मेलन। जहाँ लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द सम्मेलन होगा, जबकि दो लोगों के परस्पर मिलन को सम्मिलन। अनियमित ढंग से लोगों का इकट्ठा होना, भीड़ तथा मनोरंजन के लिए विशिष्ट अवसर पर बाजार के रूप में लोगों का समूह मेला कहलाता है। अगला है, जो व्याकरण जानता हो, तो ये हो जाएगा वैयाकरण। जो व्याकरण जानता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द वैयाकरण होता है, जबकि जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान हो के लिए एक शब्द शास्त्री। जो व्याकरण का जानकार हो, उसे व्याकरणविद कहते हैं। आगे है, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें आपका हो जाएगा पारितोषिक। क्या हो जाएगा? पारितोषिक। आगे है, इसमें
पारितोषिक किसी प्रतियोगिता में विजय होने पर दिया जाता है, जबकि पुरस्कार किसी कार्य या सेवा के लिए प्रदान किया जाता है तथा उपहार अपने से बराबर या छोटों को भेंट स्वरूप दिया जाता है। आगे है संख्या भाव मिश्रित अनुराग कहते हैं, तो प्रयुक्त शब्द का चयन करें। तो ये हो जाएगा प्रणय। क्या हो जाएगा? प्रणय। सांख्य भाव मिश्रित अनुराग को प्रणय कहते हैं, जबकि प्रेम सबसे भाई बहन या अन्य लोगों से स्नेह अपने से छोटे या बच्चों से होता है। सांख्य भाव अपने दोस्तों या शाखाओं के प्रति होता है। अगला है कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगना। उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा कलंक। क्या हो जाएगा? कलंक। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना के लिए उपयुक्त शब्द कलंक होगा, जबकि अपयश अस्थायी रूप से बदनाम होना दुष्चरित्र। दुष्टता के कारण चरित्र पर लगने वाला दोष एवं अपकीर्ति ऐसे बुरे कार्य जिसे करने से कीर्ति कम होती है। अगला है शस्त्र क्या है? उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ये हो जाएगा वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है। आगे है वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं, जैसे तलवार, लाठी आदि, जबकि वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है उसे उसे अस्त्र कहते हैं, जैसे बम, तीर, मिसाइल आदि। आगे है जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो। तो ये हो जाएगा वीतरागी। जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द वीतरागी होगा, जबकि जिसमें संसार के प्रति मोह हो के लिए उपयुक्त शब्द अनुरागी होगा। अगला है जो कभी बूढ़ा न हो उपयुक्त शब्द होगा। इसके लिए हो जाएगा अजर। क्या हो जाएगा? अजर। जो कभी बूढ़ा न हो के लिए उपयुक्त शब्द अजर है, जबकि जो कभी मृत्यु को प्राप्त न हो अमर तथा युवा अवस्था को प्राप्त करने वाला तरुण एवं प्रत्येक परिस्थिति में एक समान बने रहने के लिए उपयुक्त शब्द सदाबहार होगा। आगे है जो कानून के विरुद्ध हो। तो ये हो जाएगा अवैध। जो कानून के विरुद्ध हो के उपयुक्त शब्द अवैध होगा, जबकि जो संविधान के अधीन हो तो संवैधानिक तथा जो नीति के अधीन हो वैधानिक उपयुक्त शब्द होगा। आगे है किसी कथन पर सहमत होना। ये हो जाएगा स्वीकृति। किसी कथन पर सहमत होना का अर्थ है अपनी स्वीकृति देना। जब कोई संस्था या विभाग आपके किसी प्रयोज्य पर अपनी सहमति देता है तो वह अनुमोदन होता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? तो ये हो जाएगा अनुगत। तो पीछे चलने वाला अनुगत। पीछे चलने वाले शब्द के लिए एक शब्द अनुगत होगा। आगे है जिसके बराबर कोई न हो। तो ये हो जाएगा अनुपम। क्या हो जाएगा? अनुपम। जिसके बराबर कोई न हो उसके लिए अनुपम होता है। आगे है जंगल में जलने वाली आग को कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? दावानल। क्या हो जाएगा? दावानल। जंगल में जलने वाली आग को दावानल कहते हैं। पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं तथा समुद्र में लगने वाली आग को गड़वानल कहते हैं। आगे है पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला। तो इसके लिए हो जाएगा अन्वयागत। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला अन्वयागत, क्रम से चलने वाला क्रमागत। पर्वत की तलहटी। तो ये हो जाएगा उपतक्या। क्या हो जाएगा? उपतक्या। पर्वत की तलहटी को उपतक्या कहते हैं। तलहटी जो पृथ्वी और समुद्र तल से लगी हो। आगे है कंजूसी से धन व्यय करने वाला। तो ये हो जाएगा
कृपण, क्या हो जाएगा? कृपण। आगे है इसमें, कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण कहते हैं। जो अपनी सारी ज़रूरतों को कम खर्चे में पूरी करते हैं मितव्ययी कहलाते हैं। आगे है, किसी की सहायता करने वाला, तो ये हो जाएगा सहायक। किसी की सहायता करने वाले को सहायक कहते हैं। जो हृदयवान हो तो सहृदय कहलाता है। साथ चलने वाला सहचर तथा साथ कार्य करने वाले को सहकार कहलाता है। अगला है, भला चाहने वाला, तो ये हो जाएगा हितैषी। भला चाहने वाले को हितैषी कहते हैं। जबकि अन्य वाक्य इस प्रकार हैं, जिसमें स्वार्थ निहित न हो तो निस्वार्थ। किसी की सहायता करने वाला सहायक। अगला है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है, तो ये हो जाएगा अतिथि। ऐसे व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है अतिथि कहलाता है। अर्थात अतिथि वह जो बिना बताए आए गणमान्य विशिष्ट व्यक्ति को कहते हैं। आगे है, गोद लिया हुआ पुत्र, तो हो जाएगा दत्तक। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है। पति पत्नी के जोड़े को दंपत कहते हैं। जिसे त्याग देना उचित हो तो त्याज्य। किसी काम को चित लगाकर करने वाला दत्तचित। जो मापा ना जा सके, तो ये हो जाएगा अपरिमेय। जो मापा ना जा सके अपरिमेय वाक्यांश के लिए एक शब्द इस प्रकार है, जिसको पिया ना जा सके अनुपेय। जो कभी मरे नहीं अमर। जो मापने योग्य न हो अमापित। आगे है, जो किए गए उपकारों को मानता हो तो ये होगा कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को मानता हो कृतज्ञ। वाक्यांश के लिए एक शब्द इस प्रकार है, जो उपकारों को न मानता हो तो ये कृतज्ञ हो जाएगा। और अगला वाक्यांश देख लेते हैं। उपकार करने वाला उपकारी, जिस पर छोटों पर कृपा की गई हो तो ये हो जाएगा कृपा पात्र। जो उपकारों को न मानता हो तो कृतज्ञ। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, तो ये हो जाएगा निराकार। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, निराकार होता है। और ईश्वर का सही आकार हो तो उसे कहते हैं साकार। आगे है इसमें, जो हर समय अपना मतलब साधता हो तो उसके लिए हो जाएगा स्वार्थी। क्या हो जाएगा? स्वार्थी। जो हर समय अपना मतलब साधता हो का एक शब्द स्वार्थी होगा। दूसरों का भला करने वाला परमार्थी। जो केवल अपने मतलब से संबंध रखता हो तो मतलबी। जो खुद रथ चलाता हो तो स्वार्थी। क्या हो जाएगा? स्वारथी। क्या हो जाएगा? स्वारथी। आगे है लिंग। अगला टॉपिक क्या है? लिंग। इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्री शब्द छाटिए। तो इसमें हो जाएगा स्त्रीलिंग कौन सा है? तो गणना। दिए गए शब्दों में गणना शब्द स्त्री लिंग शब्द है। इसकी प्रधानता के साथ वाक्य बनेगा। गणना की जाती है। शेष गणेश गण एवं गणपति पुल्लिंग शब्द है। अगला है, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? तो हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण। क्रिया के अलावा संज्ञा के अनुसार विशेषण शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। अगला है, कौवा के स्त्री लिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? तो हो जाएगा कौवा के पहले मादा लगाते हैं। कौवा के स्त्री लिंग के निर्धारण के लिए उसमें मादा लगाते हैं। कुछ प्राणीवाचक शब्दों में के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग बनाने के लिए उसमें नर या मादा शब्द लगाते हैं। जैसे मक्खी का
तो पुल्लिंग होगा नर मक्खी, स्त्री हो जाएगा मादा मक्खी। तितली का नर तितली, मादा तितली। खटमल का नर खटमल और मादा खटमल। आगे है इसमें अगला प्रश्न है, मंत्री शब्द का लिंग है। मंत्री शब्द लिंग क्या है? तो इसमें हो जाएगा उभय लिंग। मंत्री शब्द का लिंग उभय लिंग है। पद नाम में लिंग भेद नहीं होता है, अतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सचिव, निदेशक, अध्यक्ष, अध्यापक आदि उभय लिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। हिंदी में मूलतः लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्री शब्द में प्रत्यय लगने से बना है? तो ये हो जाएगा भेड़ा। क्या हो जाएगा? भेड़ा। भेड़ा शब्द में आ प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्द बनाया गया है। कुछ स्त्री लिंग संज्ञाओं के आगे आ प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग पद बनाया जाता है, जैसे भैंस, तो ये हो जाएगा भैंसा। अगला प्रश्न है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उसका लिंग होगा। तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। जिस भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उसका स्त्रीलिंग होता है, जैसे घबराहट, सकपकाहट, बौखलाहट, चिकनाहट, चिल्लाहट इत्यादि। लिंग शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। संज्ञा की जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध होता है उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा? तो काला का क्या हो जाएगा? काली। पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का रूप काला होगा। विशेषण एक विकारी शब्द है जो लिंग वचन कारक से प्रभावित होता है, जैसे राघव अच्छा, रानी अच्छी है, महेश सुरेश से बड़ा है, रीना सीता से बड़ी है। अगला है, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। कव्वाली शब्द स्त्रीलिंग है जो फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा के कुछ शब्द इस प्रकार हैं, अफसोस, आबदार, आबरू, आतिशबाजी, अदा, आराम, आमदनी, आवारा, कुश्ती, कबूतर, गज, अल्लाह, गवाह, मुर्दा, लगाम, रंग, राह, सूद, हजार और आदि। अगला है, संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है? तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। आगे है इसमें, संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें स्त्रीलिंग होता है, जैसे ममता, महिमा, रानी आदि। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग का प्रयोग हिंदी में नहीं होता, अतः हिंदी में सारे पदार्थवाचक शब्द चाहे वे चेतन हो या जड़, स्त्री व पुल्लिंग इन दो लिंगों में विभक्त हैं। अगला है, अकारांत स्त्री शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो ये हो जाएगा अंत्य स्वर के साथ ए लगा देते हैं। आकारांत स्त्री शब्द का बहुवचन बनाने के लिए अंत्य स्वर के बदले ए कर देते हैं, जैसे गाय, गाये, बात, बातें, बहन, बहनें, रात, रातें, सड़क, सड़कें, आदत, आदतें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? तो कौन सा शुद्ध है? तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है।
दिए गए कथनों में व्यक्तिवाचक आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है। कथन अशुद्ध है। अन्य विकल्प कुछ शब्द भावना के कारण बहुवचन में ही आते हैं। कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एकवचन में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो कौन सा है? केतली। प्रस्तुत विकल्पों में केतली शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि अन्य विकल्प पुल्लिंग के उदाहरण हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ये हो जाएगा जमीन। दिए गए शब्दों में जमीन स्त्रीलिंग शब्द है। जहाज, जलपान तथा जुलूस पुल्लिंग शब्द है। अगला है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ये हो जाएगा न्याय। न्याय क्या है? पुल्लिंग है। आगे है, जो संज्ञा पद पुरुष वर्ग के वाचक होते हैं अथवा जो शब्द पुरुष जात के अंतर्गत माने जाते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, आदमी, बकरा, न्याय, पेड़ इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? तो ये हो जाएगा अंधेर। क्या हो जाएगा? अंधेर। वे संज्ञा जो हमें पुरुष जाति के व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध करते हैं वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे शिशु, नक्शा, अंधेर, धन आदि। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। तन शब्द पुल्लिंग है। जिस संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, बैल इत्यादि। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ये हो जाएगा भाषा। क्या हो जाएगा? भाषा। प्रस्तुत विकल्पों में भाषा शब्द स्त्रीलिंग है। विकल्प में उपस्थित शेष शब्द प्रभाव, निर्माण, विवाह आकारांत पुल्लिंग है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा? तो संकल्प। दिए गए विकल्पों में संकल्प शब्द पुल्लिंग है। शेष घटना, लज्जा तथा प्रार्थना स्त्रीलिंग है। लज्जा आकारांत भाववाचक संज्ञा है और ये संज्ञाएं सदैव स्त्रीलिंग में होती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ये हो जाएगा विधुर। क्या हो जाएगा? विधुर। विधुर शब्द पुल्लिंग शब्द है। इसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो। दीमक, रात व वर्षा तीनों शब्द स्त्रीलिंग हैं। इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुलेमित है? तो ये हो जाएगा साहब का क्या हो जाएगा? मैम हो जाएगा। पिता का हो जाएगा माता हो जाएगा। हाथी का हथनी हो जाएगा और सांप का सापिन हो जाएगा। इसमें आपका ए सही हो जाएगा। आगे है, साहब का स्त्रीलिंग मैम, पिता का माता, हाथी का हथनी, सांप का सापनी। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न लिंग से संबंधित है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। पहला है, अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को ईकारांत कर देने से वे स्त्री हो जाते हैं। दूसरा है, जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उसमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्री बनाया जाता है। तो इसमें हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। दिए गए विकल्प के दोनों ही कथन सत्य हैं। अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को ईकारांत कर देने से वे स्त्री हो जाते हैं, जैसे नर का नारी, हिरण का हिरनी, पुत्र का पुत्री, लड़का का लड़की, मोटा का मोटी, नाना का नानी। और जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर को लोप कर उनमें कहीं
इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे माली तो मालिन, लाला का तो ललाइन, बाघ का बाघिन, हलवाई का हलवाइन। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग हो जाएगा झील। झील जो है स्त्रीलिंग शब्द है। भौगोलिक जल और स्थल आदि अंशों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे देश, नगर, रेगिस्तान, द्वीप, पर्वत, समुद्र, सरोवर, पाताल, वायुमंडल, नभोमंडल, प्रांत, देश इत्यादि। किंतु पृथ्वी, झील, घाटी स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अगला है पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो आभार। क्या हो जाएगा? आभार। आभार जो है ये पुल्लिंग शब्द है, जबकि दया, माया तथा भाषा स्त्रीलिंग है। इसमें बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा कष्ट। क्या है? पुल्लिंग है। दिए गए विकल्पों में कष्ट शब्द पुल्लिंग है, जबकि आशा, क्षमा तथा सेना स्त्रीलिंग है। आगे है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये हो जाएगा आय। आय क्या है? स्त्रीलिंग। दिए गए विकल्पों में आय शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि विवाद, सार तथा रूप शब्द पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है, स्त्रीलिंग है, तो इसमें हो जाएगा सभा। क्या हो जाएगा? सभा। सभा स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि गृह, पत्ता तथा चंदन पुल्लिंग शब्द है। आगे है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा क्षेत्र। क्षेत्र जो है वो पुल्लिंग शब्द है, जबकि क्षमा, घटना तथा रीति स्त्रीलिंग शब्द है। आगे है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा गरिमा। गरिमा जो है स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि दुख, लेख तथा स्पर्श पुल्लिंग शब्द है। इसमें बताना है स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये हो जाएगा छाछ। क्या हो जाएगा? छाछ। उपयुक्त विकल्पों में से छाछ स्त्रीलिंग शब्द है। खाने पीने की सभी चीज़ें स्त्रीलिंग होती है, जैसे कचौड़ी, पूड़ी, खीर, दाल, पकौड़ी, रोटी, चपाती, तरकारी, सब्जी, खिचड़ी इत्यादि। परंतु इसका अपवाद भी है, पराठा, हलवा, भात, दही, रायता इत्यादि। शेष विकल्प तिल, काढ़ा, टेसु पुल्लिंग शब्द है। अगला है, पुल्लिंग शब्द छांटिए, तो इसमें हो जाएगा आहार। उपयुक्त विकल्पों में आहार शब्द पुल्लिंग है। शेष चाहत, रंगत, मेहनत स्त्रीलिंग शब्द है। कुछ अन्य पुल्लिंग शब्द है, कान, मुँह, दांत, पाव, मोती, माणिक, पन्ना, हीरा, जवाहर, मूंगा, जौ, गेहूँ, चावल, बाजरा, पीपल, बड़, देवदार इत्यादि। अगला है, भील का स्त्री, तो ये हो जाएगा भीलनी। भील का स्त्री शब्द भीलनी है, जो भील संज्ञा में नी प्रत्यय की योग से निर्मित है। जात या भाव बताने वाली संज्ञाओं का पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय नी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जैसे स्यार का स्यारनी, हिंदू का हिंदुनी, ऊँट का ऊँटनी, हाथी का हथनी। शेष शब्द असंगत है। अगला है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये हो जाएगा सनक। उपयुक्त विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द सनक है। शेष शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला है, स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए, तो ये हो जाएगा हरकत। हरकत स्त्रीलिंग शब्द है। वाक्य प्रयोग देखें, तुम्हारी हरकत अच्छी नहीं लगती है, जबकि हुलास, हमला, हवाला पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए, तो इसमें हो जाएगा कैमरा। कैमरा पुल्लिंग वाचक शब्द है, जबकि पायल, प्लेट, तलवार स्त्रीलिंग शब्द है। हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं। कौन से? एक पुल्लिंग होता है ऐसे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है, पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे राम, साला, काला आदि। स्त्रीलिंग, तो ऐसे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध हो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे सीता, साली, काकी आदि।
आगे है पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो पुल्लिंग हो जाएगा नेत्र। नेत्र पुल्लिंग शब्द है, जबकि दया, प्रार्थना, वायु स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा शोभा। शोभा स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि शस्त्र, पालन, नृत्य पुल्लिंग शब्द है। आगे है स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ये हो जाएगा कांत का कांति, ये सही नहीं है। दिए गए विकल्पों में कांत, कांति सही स्त्रीलिंग पुल्लिंग युग्म नहीं है, इसका सही युग्म होगा कांत और कांता। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, तो ये हो जाएगा ऋतु। आगे है इसमें आकारांत, ईकारांत, नाकारांत तथा उकारांत संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग में होते हैं। आकारांत संज्ञाएं दया, माया, कृपा, क्षमा, शोभा इत्यादि। ईकारांत संज्ञाएं निधि, विधि, परिधि, अग्नि इत्यादि। ये बड़ी का है। ईकारांत संज्ञाएं तो नदी, रोटी, टोपी इत्यादि। अपवाद में है हाथी, दही, रोटी पुल्लिंग है। नाकारांत संज्ञाएं ये हो जाएगा प्रार्थना, वेदना, रचना, घटना इत्यादि। उकारांत में हो जाएगा ऋतु, वायु, रेणु, मृत्यु, रज्जु, आयु, वस्तु, धातु, जानु इत्यादि। कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा, तो ये हो जाएगा कवयित्री। क्या हो जाएगा? कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवयित्री है। शेष सभी त्रुटिपूर्ण है। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे घी, मोती, दही, भात, खेत, सूत, दांत, आंसू, आलू, गेहूँ आदि। इसी तरह कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे रोटी, टोपी, उदासी, रात, बात, लात, प्यास, मिठास आदि। कुछ पुल्लिंग शब्दों से स्त्री रूप इस प्रकार है। इसमें है देव का हो जाएगा देवी, गोप का गोपी, बाघ का बाघिनी, उजड़ा का हो जाएगा कुंजड़िन, सांप का हो जाएगा सापिन, मेहत्तर का हो जाएगा मेहत रानी। मेहत्तर का क्या होगा? मेहत रानी। आगे है स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें हो जाएगा अहिंसा। क्या हो जाएगा? अहिंसा। अहिंसा स्त्रीलिंग शब्द है। शेष सभी पुल्लिंग शब्द है। अन्य स्त्रीलिंग शब्द इस प्रकार है अरहर, अवज्ञा, चिकित्सा, चेचक, टकसाल, फरियाद। क्या है? फरियाद आदि। अगला है लिंग बताइए, तो मन गणंत, तो ये हो जाएगा उभय लिंग। क्या हो जाएगा? उभय लिंग। मन गणंत एक विशेषण शब्द है, जो जिस विशेष्य के साथ प्रयुक्त होता है वही लिंग धारण कर लेता है, अतः यह उभयलिंगी शब्द है। आगे है ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए, तो ये हो जाएगा ठठेरिन। क्या हो जाएगा? ठठेरिन। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग ठठेरिन होता है। आगे है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होगा, तो ये हो जाएगा विदुषी। विद्वान का विदुषी। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी होता है, जबकि विद्वान पुल्लिंग शब्द है। आगे है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, इसे मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। यदि ये टॉपिक आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।